आपने मुझे मांग संख्या 39 नगरीय विकास आवासन तथा मांग संख्या 40 के स्वायत्त शासन के बोलने के अवसर दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। अब मैं अपराकाशी जयपुर शहर तथा मेरे हवामेल विधानसभा क्षेत्र की जेडीए द्वारा नगर निगम संबंधी समस्याओं की ओर ध्यान दिलाना चाहता हूं और विशेष धन्यवाद मुख्यमंत्री महोदय, उप मुख्यमंत्री महोदय, वित्त मंत्री का और हमारी यूडीएच मंत्री जावर साहब का भी कि उन्होंने हमारी हवामेल विधानसभा की विशेष मांग से अधिक जो आपने हमें दिया, उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद है। महोदय, गत कांग्रेस सरकार ने राजनीतिक फायदे के लिए हमारे जयपुर शहर के 2 टुकड़े किए थे, जिससे पूरे शहर में अव्यवस्था फैल गई। मैं निवेदन करना चाहूँगा कि पुनः नगर निगम को एक किया जाए ताकि विकास हो पाए। कई जगह तो स्थिति करती जिस प्रकार से वार्ड पंच हुआ करते हैं पंचायत में, उतने लोगों के भी पार्षद आप लोगों ने बना दिए। बजट कुछ था नहीं और खाली घोषणाएं कर दी गई, कुछ हुआ नहीं। परकोटा हेरिटेज लुक में परिवर्तन हो रहा है। जिस तरीके से परकोटा हमारा हेरिटेज में है, प्राचीन जो विरासत है, उस विरासत में अभी परिवर्तन किया जा रहा है, अपने अनुरूप नक्शे बनाकर अपने अनुरूप बनाया जा रहा है। कहीं ना कहीं मैं मानता हूं कि इसमें अधिकारी भी दोषी हैं। मेरा मंत्री महोदय से निवेदन रहेगा कि आप इनकी ओर भी ध्यान दें कि किस प्रकार से पुराने प्राचीन बिल्डिंगों को तोड़कर और नए रूप में कॉम्प्लेक्स बनाए जा रहे हैं सुविधा अनुरूप। और ऐतिहासिक इमारतों का जो स्वरूप बदला जा रहा है वो ठीक नहीं है, क्योंकि अपराकाशी जयपुर को, इस हेरिटेज को देखने पूरी दुनिया आती है और पूरी दुनिया, राजस्थान का नाम इस जयपुर नगर अपराकाशी से पूरी दुनिया में पहुंचता है। परकोटे से बहुसंख्यकों का पलायन हो रहा है, क्योंकि जिस प्रकार से पिछले सरकार ने तुष्टीकरण किया, उससे विशेष समुदाय के लोगों को लाभ पहुंचाने के लिए बहुसंख्यक समाज को परकोटे से परेशान किया गया, प्रताड़ित किया गया, तो धीरे धीरे वहाँ से पलायन की ओर हो गए और व्यापार भी अब उस हिसाब से नहीं रहा, तो व्यापारी भी वहाँ से दुखी हैं। मेरा आपसे निवेदन है कि अभी परकोटा जयपुर की ओर विशेष ध्यान देने की ओर आवश्यकता है। जयपुर नगर में एक तो पानी की बड़ी समस्या है, बारिश होती है तो ड्रेनेज प्लान बिल्कुल ज़ीरो हो गया। राजा महाराजाओं के समय का ड्रेनेज प्लान इतना बढ़िया था कि कहीं पानी नहीं रुकता था, लेकिन आज के समय की स्थिति यह है कि जयपुर नगर में थोड़ी बारिश हो जाए तो नालियाँ, नाले और सीवर लाइन उफान पर होती है और हाहाकार मच जाता है। इसलिए थोड़ा जयपुर में ड्रेनेज प्लान को देखने की आवश्यकता है। जैसा मुझसे पूर्व कई सदस्यों ने कहा कि टेक्निकल जानकारी पूरी करके ही काम चालू किया जाए। रोड बनाने के पश्चात फिर इंजीनियर जाता है पानी की या विद्युती या अन्य कई लाइनों के लिए, तो क्या पहले से प्लान नहीं तय होता है कि हमें शिविर का, बिजली का, पानी की व्यवस्था पहले दुरुस्तीकरण करके फिर किया जाए। और परकोटे में निवेदन करना चाहूँगा महोदय कि मांस की दुकानों का 5 साल में बहुत तेज गति से व्यापार बढ़ा है। चौं ओर आप देखेंगे बिना लाइसेंस के चौं ओर खुले में मांस की दुकानें चल रही है। जिंदा जानवर वहां रखा जाता है, कोई नियम कायदा नहीं है। वहीं पर सामने जानवर काटा जाता है, वहीं पर बेचा जाता है, लटकाया जाता है। दुर्गंध की स्थितियां बन गई है। उसकी वजह से उन दुकानों के आसपास 20, 30, 50 श्वान, कुत्ते वहां बैठे होते हैं, आने और जाने वालों को काटते और परेशान करते हैं। और मंदिरों के आसपास भी ऐसी कई दुकानें खुल गई है। कभी 150 मीटर हुआ करता था, आजकल 50 मीटर भी नहीं रहा। और कुछ जगह तो कोई नियम कायदा नहीं है, कॉलोनी के भीतर भी ये दुकानें खुल गई हैं, जिनकी अनगिनत प्रतिदिन शिकायतें आती है। मेरा निवेदन है कि मांस खाने वाला खाए, बेचने वाला बेचे, हमें उससे आपत्ति नहीं है, लेकिन मांस के लिए जिस प्रकार से सब्जी मंडियां बना दी है, फल मंडी बना दी है, फूल मंडी बना दी है, तो मैं तो कहूँगा मांस की भी एक अलग मंडी बना दो। जिसको खाने की इच्छा है वो वहाँ जाके खा लेगा, वहाँ से ले लेगा, हमें कोई आपत्ति नहीं है। दूसरा मेरा निवेदन है महोदय, मंत्री महोदय को आपके द्वारा, कि स्मार्ट सिटी के नाम पर किए गए कार्यों का बड़ा रूप में भ्रष्टाचार हुआ है। मैंने अनगिनत पत्र, अब तक 6-8 महीने हो गए हैं, अनगिनत पत्र सभी डिपार्टमेंटों को बराबर दे रहा हूं कि स्मार्ट सिटी का भारी भरकम जो बजट था, करोड़ों करोड़ रुपए बजट था, उसके काम की जांच कराई जाए, किस तरीके से वो काम हुआ है उस काम को देखा जाए, उसकी जांच की आवश्यकता है। वह भयंकर भ्रष्टाचार है उसके अंदर। उसके द्वारा भले वो हमारा चौगान स्टेडियम हो या गणगौरी हॉस्पिटल का जो निर्माण हो रहा वो हो, या अनगिनत कई विद्यालय बने हैं, उनकी स्थितियां ये हैं कि वो जर्जर हो चुके हैं। और साथ में निवेदन करना चाहूँगा कि हमारे यहाँ जयसिंहपुरा खोड़ क्षेत्र में, सभापति महोदय 2 मिनट और लूंगा, जयसिंहपुरा खोड़ क्षेत्र में एक पटवारी लगा है, वो पिछले कांग्रेस काल से, उससे पूर्व से भी लगा है। माननीय
सभापति महोदय,